नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व परंपरागत तरीके के साथ मनाया गया। इस दिन को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर बुधवार साय होते ही बड़ी संख्या में शहरवासी गंभीरी नदी पहुंचने लगे, जहां की दीप दान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गंगा आरती का भी विशेष तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए बाहर से पंडित बुलाए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से भी दीप दान किया गया। ओम शोनावृधिविनो भवानिक्षराधिवेशने दक्षानः धर्मसम्प्रदा गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पञ्चेतां सस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयादितिरन्तरिक्षमदितिर्महता सविता सपुतरः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम्ब यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः कः समीहते ततोनु अभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सतीपरन्दराभ्यां नमः। मातापित्री चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सोमकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाथो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वागभेदानि नामानि यवने शृणुयादभे विद्यारम्भे वन्देवा शशिवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्नवरदं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशाममङ्गलम् येषां हृदयो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनन्ददेवा सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा संकल्पः। जितने भी आप लोग श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हैं, दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा बुधवार को दीपावली के रूप में मनाई गई। इस पर्व को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा दिन होता है जिसमें देवी देवताओं को आसानी से प्रसन्न किया जाता है। देवी कृपा के कार्तिक मास की पूर्णिमा ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। इस अवसर पर मंदिरों एवं घरों में विशेष आयोजन हुए। मंदिरों में धार्मिक आयोजन के साथ ही शाम को विधिवत रूप से दीपदान किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में भी बड़ी संख्या में
महिलाओं ने दीपदान करने के साथ ही बांस से निर्मित टांटिया पर दीप जलाकर नदी में प्रवाहित किए। इस दौरान गंभीरी नदी के तट पर आतिशबाजी भी की गई। कई जनों ने अल सुबह विभिन्न जलाशयों में स्नान करने के बाद दीपदान किया। कार्तिक मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा के साथ ही इस माह के स्नान भी समाप्त माने जाते हैं। इस अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा और व्रत का उद्यापन भी किया गया। कई मंदिरों में आकर्षक रोशनी की गई। इसके साथ ही पूरे वर्ष में किसी भी परिवार में कोई दिवंगत होने पर उसके निमित्त मंदिर में दीप माला की गई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। इस उपलक्ष्य में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर देव दिवाली मनाई थी। कई लोगों ने दीप दान कर देव दिवाली के रूप में इस पर्व को मनाया। कई लोगों ने इस अवसर पर अपने घरों में तुलसी के पौधे पर मुख्य द्वार के दोनों तरफ ईशान कोण में और घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाया। कई लोग इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाते हैं। कुछ स्थानों पर इस पर्व को त्रिपुरा उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर ओम तटस्थ पारमार्थिक संस्था की ओर से भी दीपदान एवं गंगा आरती का आयोजन गंभीरी नदी के तट पर किया गया। इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे, जिनके द्वारा गंगा आरती से पहले सामूहिक दीपदान का आयोजन भी किया गया। दीपदान के इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी, जिनमें कई बच्चे एवं महिलाएं मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद इस आयोजन के स्थान पर न केवल दुपहिया बल्कि चौपहिया वाहनों को भी आने की अनुमति दी गई एवं जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों का कहना था कि दुपहिया वाहनों के साथ ही चौपहिया वाहनों को इस गंभीरी नदी के ऊपर ही उसी तरह रोका जाना चाहिए था जिस तरह की मंगलवार को यहाँ चुनरी मनोरथ का आयोजन हुआ था और किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं दिए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद होने के बावजूद वाहन इधर से उधर आते जाते रहे। का दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा का दीपावली का धार्मिक पर्व है। ओम तत्सत परमार्थिक संस्था द्वारा एक भव्य आयोजन धार्मिक सम्मेलन किया जा रहा है। गंगा आरती का और मंत्रोच्चार के द्वारा सभी ब्राह्मण समाज द्वारा एक स्वर में मंत्रों का उच्चार हो रहा है। हजारों की तादाद में महिला और पुरुष और बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये तो मवेशी हैं, सांड जो इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए था। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। इतने व्हीकल खड़े हो गए हैं कि लोगों को खड़े रहने में भी असुविधा हो रही है। जहाँ तक पुलिस की व्यवस्था है तो 2-3 पुलिस वालों के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता 3 पुलिस कमांडो महिला जरूर नज़र आई है। वो क्वेश्चन लेकर के साथ बैठने के लिए देगी साथ में, जबकि उनका ड्यूटी ये होती है कि वो या जनता की सेवा में खड़ी रहे। वो कुर्सी लेकर के वहाँ बैठ गई गार्ड के पास, ये उचित नहीं है। इस परिक्रमा को देखते हुए आइंदा ध्यान रहे। पुलिस विभाग से भी मेरा निवेदन है, इस ओर भी आप थोड़ा गंभीरता से ध्यान रखें। नगर परिषद से निवेदन करूँगा, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस चिकित्सा विभाग की तरफ से भी यहाँ होनी चाहिए, ताकि छोटी मोटी कोई घटना पहली बात तो नहीं हो रही तो अच्छी बात है। अगर हो जाएगा तो फिर बाद में लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। बस मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के इस पर्व को लेकर कई पंडितों ने बताया कि आज का दिन ग्रह नक्षत्र की दुर्लभ स्थिति के कारण इस त्यौहार को खास बनाया। ज्योतिषी विदों की माने तो कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे यह शुभ योग 4 राशियों के लिए बहुत ही अच्छे माने गए। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र स्व राशि तुला में विराजमान रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा शुक्र की विशेष स्थिति से
सम सप्तक योग का निर्माण होगा। दरअसल ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 7वें भाग में बैठे होंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं कार्तिक पूर्णिमा पर चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित जलाशयों में भी कई लोगों ने स्नान किया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को गुरु नानक जयंती का पर्व श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा में शबद कीर्तन लंगर के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुद्वारा में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में बुधवार को सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर जयंती श्रद्धा एवं पूरे भक्ति के साथ मनाई गई। 556वां प्रकाश पर्व गुरु पर्व के अवसर पर दीवान सजाया गया। चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर स्थित गुरुद्वारा में इस अवसर पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पूरब के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्व गुरु नानक देव के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि पहले सिख गुरु थे। गुरु नानक जयंती तो गुरु पर्व के नाम से जानी जाती है एवं सिखों का यह सबसे खास पर्व होता है। लेकिन गुरु नानक देव जी की करुणा, सद्भाव और सत्य की शिक्षाएं के कारण आज भी करोड़ों लोगों के लिए वह प्रेरणा का स्रोत है एवं प्रतिवर्ष जयंती पर न केवल सिख समाज के लोग बल्कि अन्य समाज के लोग भी उन्हें याद कर नमन करते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित गुरुद्वारा में मुख्य ज्ञानी गुरविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, संजय सिंह समेत अन्य जनों ने संगत को अमृत गुरबाणी कथा से निहाल किया। गुरु नानक देव जी का गुणगान किया गया। श्रद्धा भाव से गुरु नानक देव को याद किया गया। सिख समुदाय के साथ ही अन्य समाज के लोग, जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद थे, जिन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका एवं सिख समुदाय के लोगों को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। रात्रि में भी इस अवसर पर शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। युवाओं से लेकर बड़ों एवं महिलाओं ने इस दौरान गुरुद्वारा में सेवाएं दी, जिसमें कि बच्चे भी पीछे नहीं रहे।
पीर पया है नाना सुन मन नगरी पाई दे पीर पया है नाना सुन मन नगरी पाई दे पया है नाना। गुरुद्वारा में इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया। न केवल सिख समाज बल्कि अन्य समाज के लोगों द्वारा भी लंगर का स्वाद चखा एवं कई महिलाओं आदि द्वारा इस लंगर के दौरान अपनी सेवाएं दी गई। जयंती के अवसर पर मंगलवार रात्रि को नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जो प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा से आरंभ होकर प्रताप नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर की नगर पालिका कॉलोनी से गत दिनों एक बुलेट मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस वक्त में प्रकरण दर्ज कर लिया था एवं मामले की छानबीन करने के बाद चोरी के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली, जबकि एक अन्य अभियुक्त फरार बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ नगर के नगर पालिका कॉलोनी से गत 23 अक्टूबर रात्रि को एक घर के बाहर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस घटना को लेकर मोटरसाइकिल मालिक द्वारा पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के पश्चात चोरी की इस वारदात में लिप्त गौसुंडा निवासी विकास खटीक के पुत्र छगनलाल खटीक और हरीश टेलर पुत्र उदयलाल टेलर को डिटेन कर जब पूछताछ की तो उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली और इस वारदात में एक अन्य जना भी शामिल था, जो कि घटना के दिन इन दोनों अभियुक्तों के साथ शामिल था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। माँ चाहे कोई भी हो, उसकी ममता अनमोल होती है, क्योंकि यह निस्वार्थ प्रेम, सहनशीलता और समर्थन का प्रतीक होती है, जो जीवन के हर मोड़ पर एक सहारा है। माँ का प्यार बिना शर्त होता है और यह हमारे जीवन को आकार देता है, हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन की सबसे अनमोल धरोहर माना जाता है। माँ की ममता के बारे में कहा जाता है कि माँ का प्यार बिना किसी स्वार्थ के होता है। वह हमारी हर जरूरत को समझती है और उसे पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन क्या कोई माँ इतनी अधिक निर्दयी भी हो सकती है कि वह अपने 2 वर्षीय अबोध पुत्र की जान ले ले, और वह भी ऐसे पुत्र की हंसता खिलता हुआ चेहरा और उसका गला घोट दे? जी हाँ, आपने सही सुना। यह घटना है चित्तौड़गढ़ जिले के भादुसोड़ा थाना अंतर्गत मौखमपुरा गांव की, जहां की इस 2 वर्षीय अबोध पुत्र, जिसका नाम आयुष है, उसका रस्सी से गला उसकी मां ने ही घोंट दिया और बाद में स्वयं ने समीपी एक कुएं में छलांग। रुक्मणी जाट नामक इस महिला ने अपने 2 वर्षीय इस पुत्र का रस्सी से उस समय गला घोंट दिया, जबकि वह अपने खेत पर मौजूद थी और बाद में अपने पति को कहा कि वह आराम करना चाहती है। लेकिन किसे क्या पता कि वह सदा सदा के लिए अपने ही मासूम पुत्र को सदा के लिए आराम दिलाना चाहती है। एवं इस घटना के बाद वह दौड़ती हुई अपने घर के समीप एक कुएं के पास पहुंची।
अपने ही कलेजे के टुकड़े को मारने की योजना उसने खेत में ही बना ली थी और बाद में अपने कलेजे के टुकड़े को मारने के बाद वह भी जिंदा नहीं बचना चाहती थी। लेकिन कुएं में उसे छलांग लगाते हुए देख कुछ महिलाओं ने देख लिया जो कि समीप ही मौजूद थी। बाद में उनके द्वारा शोर मचाए जाने पर ग्रामीणों ने इस महिला को बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी बहादुरसोड़ा पुलिस को दी गई और पुलिस ने इस महिला को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। और महिला ने ही पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी कि उसने अपने पुत्र की हत्या कर दी है। चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में गत 31 अक्टूबर से स्लीपर बसों की हड़ताल हो गई थी, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हड़ताल समाप्त होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि बस एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार के घुटने टेक मारना चाहते थे, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई वह समझौता नहीं करेगी और आखिरकार एसोसिएशन को बिना किसी शर्त के अपनी हड़ताल समाप्त करनी पड़ी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।